हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2008 में आई अंडररेटेड स्लैशर बैकवुड्स का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं मार्टी वेस। ये भी एक रॉन्ग टर्न टाइप फिल्म है जो उस टाइम पर गिल्टी प्लेजर्स होती थी और ये आई थी सीधा टीवी पर, इसलिए फेमस है भी नहीं और मुश्किल से ये कहीं पर मिल पाती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है कैलिफोर्निया के नेशनल पार्क में। हम देखते हैं ग्वेन को, जो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के साथ कैंपिंग के लिए आई थी, लेकिन सुबह आँख खुलने पर वो गायब था। वो उसे ढूंढ रही थी, तभी वो उसे डरा देता है और तभी वहां आ गया एक फॉरेस्ट रेंजर। वो टॉम को अपने साथ ले गया कुछ बातचीत करने और इसी बीच एक भयानक आदमी ने ग्वेन को डरा दिया। इसे हम बुलाएंगे बीस्ट, और जैसा कि आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ज्यादा सिमिलर है रॉन्ग टर्न के शॉर्ट टूट से। उससे बचकर भागते हुए ग्वेन पहुंची रेंजर तक, जिसने उसकी आंखों के सामने ही टॉम को मौत के घाट उतार दिया। वो जल्दी से बचकर निकल रही थी, लेकिन वहां पर और भी लोग मौजूद थे जो उसके पीछे लग गए। उन सबसे पहले बीस ने ग्वेन को पकड़ लिया और फिर अपने अड्डे पर लाकर कैद कर लिया, जहां और भी लोग रह रहे थे एक सोसाइटी की तरह। इसके बाद उसे बांध दिया गया बेड पर, क्योंकि अब बीस इसका रेप करेगा और ये सब करवा रही है बीस की माँ और ग्रुप की लीडर मदर। तो हम समझे कि एक कल्ट है जिसे स्टार्ट किया मदर ने, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा स्पेशल है और उसके जैसे वो और भी लाना चाहती है इस धरती पर। इसलिए वो पार्क में आने वाले मेल्स को मारकर फीमेल्स को पकड़ लेते हैं ताकि ब्रीडिंग हो सके। फिर इसके बाद हम देखते हैं एडम को, जो फिलहाल इंटर्न है एक स्पोर्ट्स कंपनी में, लेकिन जल्दी ये एम्प्लॉय बन जाएगा। ये एक्टर है रायन मैरीमैन, जिन्हें हमने देखा था फाइनल डेस्टिनेशन 3 में। उसके साथ ही है ली, पॉल, क्रिस, पैरी, मैगी और माइक। इनके बॉस जॉनी के मुताबिक सर्वाइवल स्किल्स काफी जरूरी हैं, इसलिए वो हर साल अपने एम्प्लॉयज की कैपेसिटी चेक करता है और इस साल नंबर है इनका। जॉनी ने उन्हें पूरा प्लान समझा दिया कि 2 टीमों में बंटकर इन्हें जाना होगा उसी नेशनल पार्क में। वह दोनों टीम्स पेंट बॉल की मदद से एक दूसरे को शूट करेंगी और जीतने वाली टीम को मिलेगी एक हफ्ते की बोनस सैलरी। ये सुनकर वो सभी काफी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि एक तो काम से ब्रेक, ऊपर से बोनस। अगली सुबह प्लान के मुताबिक वो सभी 2 टीम्स अल्फा और बीटा में बंटकर पार्क के लिए निकल गए। अल्फा टीम में जॉनी, ली, पैरी और एडम, जबकि बीटा में है पॉल, माइक, मैगी और क्रिस। अब आता है 1 लाख का सवाल, क्योंकि ये एक स्लैशर है और ये सब ट्रिप पर है, तो ये कहां पर रुकेंगे? एक गैस स्टेशन पर, जिसके अंदर अजीब चीजें भरी पड़ी है और उसका ओनर है एक क्रीपी सा आदमी। फ्यूल भरने का काम मिला एडम को और बाकी चले गए वॉशरूम में। इतने में क्रिस और पैरी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और तब हम देखते हैं एक बच्चे को जो छुपकर उन्हें देख रहा था, और इसके फेस से पता चल रहा है कि ये बच्चा है 20 का, और ऐसे ही कई सारे स्पेशल बच्चे चाहती है मदर। अंदर जॉनी और एडम उस ओनर गॉन से पार्क का रास्ता पूछ रहे थे, पर जो रास्ता उसने बताया उस पर एडम को डाउट था, इसलिए वो काफी गुस्सा हो गया, क्योंकि बाहर वालों के पास कोई हक नहीं है लोकल्स की जानकारी पर सवाल खड़ा करने का। रास्ता जानकर वो सभी चल दिए और हम देखते हैं कि वहां पर एक मिसिंग पोस्टर लगा हुआ था ग्वेन और टॉम का। साथ में हम ग्वेन को भी देख पाते हैं, जो कि अब प्रेग्नेंट है और अब वो पूरी तरह उस कल्ट की गुलाम है। वो भागने का ट्राई भी नहीं करती, क्योंकि उसे पता है कि कोई फायदा नहीं होगा। खैर वो रास्ता बिल्कुल ठीक था। उसके जरिए मंजिल तक पहुंचकर सभी ने लेक में एंजॉय किया, सिवाय एडम के, क्योंकि उसे कल के गेम के लिए मैप तैयार करना था। तभी कोई उसके पीछे से गुजरता है, इसलिए वो जाता है चेक करने, तो पेड़ पर लटकी हुई थी कुछ जानवरों की लाशें। उन सभी को ये किसी शिकारी का काम लग रहा था, इसलिए बिना ज्यादा लोड लिए वो कार तक पहुंच गए और कोई यहाँ भी उन्हें छुप कर देख रहा था। वहां से निकलते हुए दोनों टीम्स ने अलग अलग रास्ते ले लिए, क्योंकि फिलहाल ये ओपोनेंट्स हैं, इन्हें अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। शाम होने से पहले अच्छी जगह ढूंढकर दोनों टीम्स ने अपने अपने टेंट लगा लिए। अब इन्हें रात भर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम जान पाए कि जॉनी ली का एक्स बॉयफ्रेंड है। इनका ब्रेकअप हुआ था जॉनी को प्रमोशन मिलने पर, लेकिन फिर भी वो उससे चिपक रहा था, इसलिए पैरी ने ली का मजाक उड़ा दिया, जो बात एडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो उसे बुरा भला सुना देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ली को पसंद करता है। रात में एक वीडियो कॉल के बाद दोनों टीम सो गई, लेकिन आधी रात होते ही जॉनी पहुंच गया ली के टेंट में रोमांस करने। पर ली उसे रोक देती है, क्योंकि अब इनके बीच कुछ भी नहीं है। ये फालतू टाइम पास करना नहीं चाहती। फिलहाल दोस्ती बची है, लेकिन अगर जॉनी की ये हरकतें नहीं रुकी तो वो भी टूट जाएगी। उनकी बहस सुनकर एडम बाहर आता है, तो वहाँ मौजूद थे किसी के पैरों के निशान। उनका पीछा करते हुए वो जंगल में घुस गया। तभी कोई वहां से गुजरता है, लेकिन एडम उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता, क्योंकि पैरी वहीं पर खड़ा हुआ हल्का हो रहा था, इसलिए एडम को लगा कि यही होगा, लेकिन ऐसा था नहीं। अगली सुबह दोनों टीम्स तैयार थी, इसलिए हॉर्न बजाकर उन्होंने गेम का ऐलान कर दिया और निकल गए एक दूसरे को ढूंढने। अल्फा टीम काफी अच्छे से आगे बढ़ रही थी, जबकि बीटा वाले रास्ता भटक गए माइक के बनाए मैप के जरिए।
थोड़ा आगे जाते ही जॉनी की नजर पड़ी एक ट्रैप पर जो उनके मुताबिक लगाया होगा बीटा टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन उसे ट्रिगर करने पर उसमें कई पॉइजनस लीव्स मौजूद थे जिनके कांटेक्ट में आते ही ये तड़प कर मर जाते और इनके दोस्त भला ऐसा क्यों करेंगे। यही बात एडम सोच रहा था, लेकिन पैरी नहीं सुनता, इसलिए उसने पैरों के निशान वाली बात उसे बता दी। इसी बीच उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो उन पर नजर गड़ाए बैठा था। वो जल्दी से भागता है, इसलिए पैरी ने कई पेंट बॉल्स उस पर फायर कर दी। वो काफी खुश था क्योंकि उसे लगा कि वो क्रिस है, लेकिन ऐसा नहीं था। रेडियो के जरिए उन्हें पता चला कि क्रिस तो टीम के साथ है, तो फिर वो कौन था। इस बात से परेशान होकर एडम वापस कैंप पर जाना चाहता था, पर पैरी को भी पड़ी थी गेम की, लेकिन उसे इग्नोर करके जॉनी ने सबको वापस जाने का ऑर्डर दे दिया क्योंकि यहाँ कुछ तो गलत है। वो कैंप पर वापस आते हैं तो उनका टेंट तहस नहस हो चुका था, साथ ही उनका खाना भी गायब था, लेकिन पैरी को अब भी बात समझ नहीं आ रही। या उसके और एडम के बीच तू मैं हो गई, लेकिन ये टाइम लड़ने का नहीं है, ये टाइम है समझदारी दिखाने का। उधर वो चारों रास्ते को लेकर कंफ्यूज थे, इसलिए सभी को जाना पड़ा पास ही में मौजूद एक अबैंडन घर में जो कि हद से ज्यादा क्रीपी और पुराना था। पॉल बाहर ही घूम रहा था कि तभी अचानक दो लोगों ने बड़ी सफाई से उसे जकड़ लिया और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्रिस ऊपर जाता है चेक करने तो एक आदमी ने तीर मारकर उसे भी कैद कर लिया। बाकी दोनों भी पकड़े गए, जिनके चीख वॉकी के जरिए बाकियों ने भी सुन ली और अब जाकर पैरी सीरियस हुआ। इतना सीरियस कि वो जल्दी से पेंट गन लेकर गाड़ी में बैठ गया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि चोर उसे पूरी तरह खाली कर गए। बाहर आने पर जॉनी देखता है कि दूर खड़ा एक आदमी उसी की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले एक तीर लगने से उसकी जान चली गई। बाकी सब बिना रुके भागने लगे और मौका मिलते ही पैरी ने पेंट बॉल से शूट करके एक को खाई में गिरा दिया। वो काफी थक चुका था, लेकिन फिलहाल रुकने का टाइम नहीं है, सिग्नल पाने के लिए इन्हें जाना होगा ऊपर। ठीक ठाक हाइट पर पहुंचकर उनका कांटेक्ट हुआ एक रेंजर से जो हालात को समझकर उन्हें पास ही में मौजूद एक जगह पर बुला रहा था, इसलिए तीनों चल दिए। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें रेंजर मिल गया, लेकिन असली नहीं बल्कि वो फेक रेंजर जिसने स्टार्टिंग में टॉम को मारा था। उन्हें कार में बैठाकर वो चल दिया और थोड़ी देर बाद ही उसने मेन रोड से गाड़ी उतार दी। उसका राज पता चलते ही पैरी सवाल करने लगा, जिसे उसने चुप करा दिया पेपर स्प्रे उसकी आंख में मारकर। अपने अड्डे पर लाकर वो उन्हें जेल में डाल देते हैं, जहां उनका हर एक साथी मौजूद था सिवाय मैगी के, क्योंकि मैगी को यूज किया जाएगा ब्रीडिंग के लिए और साथ में ली को भी। वो ली को भी मदर के पास ले आए, जहां मैगी भी मौजूद थी काफी बुरी हालत में, बीस उसे मोलेस्ट कर चुका। मदर ने ली को भी समझा दिया कि अब से यही तुम्हारा घर है, जिसके लिए वो भी मान गई क्योंकि फिलहाल कोई ऑप्शन है नहीं। उधर वो रेंजर FBI एजेंट समझकर एडम को धो रहा था, क्योंकि उसके मुताबिक आए हैं इनकी जमीन हथियाने। या हम काफी कुछ समझ पाए। ये एक रिलीजियस कल्ट है जिनकी करता धरता है मदर। उसके मुताबिक वो इस दुनिया के पापों से बचाकर इन्हें मोक्ष दिलाएगी, जबकि उल्टा ये उनसे पाप करवा रही है। इस कल्ट में मौजूद हर एक सिपाही पैदा हुआ किसी न किसी किडनैप लड़की से, और इन सब का फादर है बीस्ट। ये रेंजर इनका सच्चा साथी है और शायद मदर का हस्बैंड भी। ये किसी को भी उनके बीच में आने नहीं देगा। एडम उसे काफी समझाता है कि हम FBI नहीं हैं, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं था। काफी टॉर्चर के बाद भी जब उसका मुंह नहीं खुला तो वो ले आए पॉल को, जो फंसा हुआ था एक नेट में। वो उसे काफी टॉर्चर करता है ताकि एडम सच बोल दे, जो कि वो ऑलरेडी बोल चुका। टॉर्चर करते करते उसने पॉल को मार दिया और एडम रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाया। यहाँ तो गैस स्टेशन के ओनर कौन को भी उस पर यकीन हो गया, जो कि कल्ट का ही मेंबर है, और इसी ने इन्हें जानकारी दी थी कि FBI आ रही है, लेकिन अब उसके बोलने के बावजूद भी रेंजर मानने को तैयार नहीं था। ये पैरी है इस साइड का। इधर अस्थमा की वजह से माइक की हालत खराब थी, उसे अपना इनहेलर चाहिए था, जो कि होने के बाद भी गुंडे नहीं देते, इसलिए वो भी मर गया। एडम की और धुनाई करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं बोला, इसलिए रेंजर ने ग्वान को ऑर्डर दे दिया उसे मारने का। इसी बीच एडम लगा हुआ था रस्सी काटने में, जिसके करते ही उसने उल्टा ग्वान को ही मार डाला। चोरी छुपे एक सोल्जर का मास्क पहनकर वो बाहर निकल गया, जहां कई बच्चे मौजूद थे, साथ ही कुछ की मदर्स भी। इनमें वो गैस स्टेशन वाला बच्चा भी शामिल है, या हो रही है इनकी ट्रेनिंग। फिर आगे उसे मिलती है जॉनी की लाश। उनसे छुपते हुए वो आगे बढ़ रहा था, तभी रेंजर ने उसे आवाज लगा दी, लेकिन किस्मत से वो उसके लिए नहीं थी। इधर ली को बांध दिया गया बेड पर, जहां ग्वेन भी मौजूद थी, और वो अब इस फैमिली का हिस्सा है। उन्होंने उसे 20 के हवाले कर दिया, लेकिन चालाकी दिखाते हुए उसे अपने प्यार में फंसा कर ली ने अपनी बेड़ियां खुलवा ली। उधर जेल में पैरी की ठुकाई चल रही थी, लेकिन टाइम रहते एडम ने उसे बचा लिया और क्रिस को फ्री करके तीनों निकल गए। ली भी भाग निकली 20 की उंगली काट कर, इसलिए वो लग गया उसके पीछे। इस बात की खबर मिलते ही रेंजर जाता है चेक करने, तो पूरी जेल खाली थी, इसलिए वो भी निकल गया उन्हें ढूंढने। उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो ली को बचाएंगे एक धमाके के जरिए सबका ध्यान भटकाकर। इसके लिए उन्हें चिमनी के जरिए पेट्रोल अंदर डालना था, पर उससे पहले 2 गार्ड्स वहां आ गए, इसलिए पैरी को उन्हें शूट करना पड़ा। उन्होंने सक्सेसफुली पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे कई गार्ड्स जलकर मारे गए, लेकिन बीस बिना किसी खरोच के ली समेत बाहर आ गया। क्रिस मैगी को लेने जाता है, जो काफी ट्रॉमा में थी। क्रिस में भी उसे बेस्टी दिख रहा था। वो उसे संभाल रहा था कि तभी ग्वेन वहां पहुंच गई, लेकिन उसने उसे नहीं रोका। यानी अभी ये पूरी तरह फैमिली की नहीं हुई, इंसानियत इसमें बाकी है। टाइम काफी कम था, इसलिए कोई ऑप्शन ना पाकर क्रिस कंधे पर उठाकर उसे बाहर ले आया, जहां उसका स्वागत किया मदर ने। यहाँ वो फंस गए।
रेंजर उन्हें मारने की धमकी दे रहा था, इसलिए उन दोनों को भी बाहर आना पड़ा। रेंजर उन्हें फिर से कहता है कि ये जगह हमारी है, हम इसे किसी को नहीं देंगे, जबकि उन्हें तो चाहिए नहीं। क्रिस के पास एक ग्रेनेड था जिसकी पिन खींचकर उसने मदर को जकड़ लिया और इस बहाने ली को छुड़वाकर उनके हथियार रखवा लिए। यही उनका चांस है, इसलिए वो बाकियों को जाने को कह रहा था कि तभी मदर ने उसे स्टैब कर दिया। मदर को शूट करके वो चारों निकल गए और उनके पीछे लग गए सारे गार्ड्स। भागते हुए पैरी फंस गया एक ट्रैप में, इसलिए उसने एडम से गन मांग ली क्योंकि बस तो ये नहीं सकता पर हेल्प कर सकता है। उसने उनके पीछे आ रहे कई गार्ड्स को बिछा दिया, पर आखिर में एमो खत्म होने पर बीस ने उसकी जान ले ली। भागते हुए वो तीनों ऊंचाई पर पहुंच गए जहां से आगे जाना इम्पॉसिबल था, इसलिए तीनों पैनिक करने लगे। मैगी पूरी तरह होपलेस थी, इसे दोबारा बीस के पास नहीं जाना और इसका सबसे आसान रास्ता उसे दिखा मौत। खाई में कूदकर उसने सुसाइड कर लिया। उसकी मौत से ली बुरी तरह घबरा गई थी, तब एडम उसे संभालता है क्योंकि बीस वहां पहुंच गया। वो उन पर फायर नहीं करते क्योंकि अपनी सेना बढ़ाने के लिए ली का जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। या उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए हिम्मत करके दोनों पानी में कूद गए। तब एक ट्रक में बैठकर रेंजर बीस के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने में लग गया। पानी से निकलकर वो पहुंच गए उसी अबैंडन घर में जहां एक गार्ड भी आ गया था, लेकिन एडम ने उसे संभाल लिया एक तीर उसके सर में मारकर। वो दोनों जल्दी से रोड तक पहुंच गए, तभी एक कार वहां से गुजरती है जो कि थी असली रेंजर की। वो तीनों वहां से निकल पाते उससे पहले ही उन लोगों ने एक तीर मार दिया रेंजर के दिल में। तब उसकी गन लेकर एडम ने गार्ड को शूट कर दिया। तब आगे आता है बीस, लेकिन कई गोलियां मारकर एडम ने उसे बेचैन कर दिया। बेस की मौत से गुस्सा होकर वो रेंजर फुल स्पीड में आ रहा था उन्हें उड़ाने, लेकिन एडम ने उसे क्रैश करा दिया एक गोली उसके टायर में मारकर। यहाँ फटेहाल होकर वो एडम से हेल्प मांगता है, जो कि उसने कर भी दी उसकी जान लेकर। इंसानियत की बहुत बड़ी हेल्प हुई। खैर अब जाकर माहौल शांत हुआ। तभी ट्रक ब्लास्ट हो गया और यहाँ क्रिएट हुआ एक हीरोइक सीन। FBI ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया, लेकिन ऑफिसर एडम को बताते हैं कि हमें सिर्फ 2 लाशें मिल पाई जबकि मिलनी चाहिए थी 3, इसलिए एक पूरी टीम को लेकर वो जंगल पहुंच गई जहां उसे मिली ग्वेन। ऑफिसर को देखकर वो बुरी तरह चिल्ला दी क्योंकि उसके पीछे था बीस्ट। उसने हमला बोल दिया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। ये एंडिंग इसलिए दी गई थी ताकि फ्यूचर में इसका सीक्वल आ सके और शायद ये भी एक फ्रेंचाइज बन जाए, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब ये जंगल म्यूटेंट्स कैनिबल्स वाला कॉन्सेप्ट घिस गया। इसके ऊपर मूवीज बनना बंद हो गई और जो बनी वो चली नहीं। खैर ये तो सीधा टीवी पर आई थी। आज भी अगर ऐसी कोई मूवी आए तो उसे पुराने जमाने की माना जाएगा क्योंकि अब चल रहा है मॉडर्न हॉरर। स्लैशर्स भी अब आ रही हैं एकदम अलग। सबसे बड़ा एग्जांपल है इविल डेड राइज। इविल डेड फ्रेंचाइज को जाना जाता है जंगल और कैबिन वाले आइडिया को पॉपुलर करने के लिए, लेकिन जो नया पार्ट आ रहा है वो खुद जंगल से निकल चुका। अब वो बेस्ड है एक बड़ी बिल्डिंग में। इसी से आप अंदाजा लगा लो। ये मूवीज अब एक पुरानी वाइब देती हैं, लेकिन इस टाइप की मूवीज मुझे तो काफी पसंद है। आपको है या नहीं वो कमेंट करके बता देना ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं या नहीं। तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके एरिया में आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।